नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समावयवता के बारे में। आज है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता होती क्या है, सबसे पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता क्या है? वे यौगिक जो प्रकाश के तल को दाईं तथा बाईं ओर घुमा देते हैं। प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। कौन से समावयवी कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। जो यौगिक यानी कि वे यौगिक जो प्रकाश के तल को दाईं तथा बाईं ओर घुमा देते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। या तो डी रूप बनेगा या एल रूप बनेगा, या तो डेक्सो रोटेटरी होगा या लेवो रोटेटरी होगा, या तो दाईं ओर घूमेगा या बाईं ओर घूमेगा, तथा ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। अध्यारोपित नहीं होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दे लेना। देखो, हमारे जो हाथ हैं, ये एक हाथ दूसरे हाथ का दर्पण प्रतिबिंब है। देखो, साथ में ही क्या होता है, ये तल को दाईं तथा बाईं ओर घुमा देते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, देखो हमारे जो हाथ हैं ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब। एक हाथ दूसरे हाथ पर कभी भी अध्यारोपित नहीं होता। ये देखो, दोनों जो थंब है वो अलग हैं, अध्यारोपित नहीं हो रहा। अध्यारोपित नहीं होता तो एक डी रूप है और दूसरा इसका अल रूप है, यानी ये प्रकाशिक सक्रिय है। तो ध्यान रख लेना इस चीज का, एक डी रूप बनाता है और दूसरा एल रूप बनाता है। प्रकाशिक समावयवता के बारे में ध्यान से देख लेना। ठीक है, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। यही गुणधर्म क्या कहलाता है? प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, एक दूसरे के क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। समन्वय संख्या 4 और 6 वाले दोनों के दोनों ही प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। समन्वय संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 एवं 6, दोनों के दोनों ही प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब देखो 4 वाला, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, यानी कि चतुष्फलकीय संकुल है। कौन सा है? चतुष्फलकीय संकुल। NiGly की होल 2। ठीक है, Gly क्या होता है? ग्लाइसिनेटो, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CH2COO-। ठीक, ये किसके साथ? निकिल के साथ जुड़ा हो, निकिल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, निकिल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखो, यहां एक तो O से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा? O से। दूसरा किससे जुड़ेगा? N से। एक किससे जुड़ रहा है? O से, और दूसरा किससे जुड़ रहा है? N से। O और N बॉन्डिंग में है, यहां O यहां N। ठीक है, यहां O और यहां N। ये छोटा है थोड़ा सा, ये थोड़ा बड़ा है, इनका बनाएंगे तो क्या बनेगा? Ni। ये मिरर है, दर्पण। ठीक है, तो दो रूप बनते हैं।
एक इसका ये है, दूसरा ये वाला रूप है। ओके, ठीक है, दो रूप बनते हैं चतुष्फलकीय में। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रकाशिक समावयवी, एक दूसरे के मिरर होते हैं। ये तो है समन्वय संख्या 4 वाले चतुष्फलकीय संकुल। इसके बाद आता है अष्टफलकीय संकुल। कौन सा आता है, अष्टफलकीय संकुल। को अष्टफलकीय संकुल अष्टफलकीय संकुल के वेल नोन एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कोई भी उठा लो। देखो, मेटल के साथ ये ए क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है। कौन से लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है। और B2 जुड़ा हुआ, AA B2, तो इसके दो रूप बनते हैं। तो हमने पहले ज्यामितीय समावेता के देख लेते हैं कौन से बनते हैं, फिर प्रकाशी के देखें। ज्यामितीय समावेत देखो, M, ठीक है, यहां जुड़ा हुआ है A, यानी इस पोजीशन में जुड़ा हुआ है AA, फिर जुड़ा हुआ है AA इस पोजीशन में, ठीक है। यहां जुड़ा हुआ है B, यहां जुड़ा हुआ है B। ये रूप कौन सा हो गया, ट्रांस। कौन सा रूप हो गया, ट्रांस, ठीक है। दूसरा अपने देख लेते हैं, दूसरा रूप बनता है इसका मेटल के साथ यहां AA है, यहां AA है, यहां B जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कौन सा रूप बनता है, सिस रूप। ये ट्रांस है, ये सिस है। इसका अपन दर्पण प्रतिबिंब बनाए। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या बनेगा, मेटल के साथ में क्या क्या जुड़ा हुआ है वो देखो। बी यहां लगा दिया, ठीक है। ए यहां है, उस साइड वाला, इस साइड वाला यहां आएगा। क्या इन दोनों में कोई चेंजेस है, कोई परिवर्तन है, नहीं। इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। ये एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। अध्यारोपित होने के कारण ये एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी नहीं हैं। ये एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी नहीं है। इसके अपन प्रकाशिक समावयवी बनाएं तो कौन सा बनता है, मेटल के साथ यहां जुड़ा हुआ है B, यहां जुड़ा हुआ है B, उल्टा इसका, ठीक है। इस जगह जुड़ा हुआ है AA और इस जगह जुड़ा हुआ है AA। ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। इसको उठाकर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। ये एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी है। क्या है, प्रकाशिक समावयवी हैं। कौन से समावयवी हैं, प्रकाशिक समावयवी। वे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। तो इस एग्जाम्पल का केवल सिस रूप ही प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करता है।
ट्रांस रूप प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। देखो कोई इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या होगा, COEN की होल टू Cl2, ठीक है। COEN की होल टू Cl2 जो है वो ये वाला जो प्रकाशिक समावयवी है वो प्रदर्शित नहीं करता, ये वाला समावयवी प्रदर्शित करता है, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। फिर देख लेते हैं, ये तो एक एग्जांपल था अष्टफलकीय संकुल के लिए। फिर दूसरा देखें, यदि मेटल के साथ दोनों यानी कि मेटल के साथ में क्या हो, द्विदंतुक लिगेंड जुड़े हुए और 3 जुड़े हों, समन्वय संख्या 6 है, तो क्या बनेगा। देखो मेटल के साथ, ठीक है, यहां AN यहां जुड़ा हुआ है, AN यहां जुड़ा हुआ है, सॉरी डबल A एक यहां जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका अपन दर्पण प्रतिबिंब बनाए, क्या बनाए, दर्पण प्रतिबिंब, क्या लगा हुआ है, मिरर। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो क्या बनेगा, तो दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो बनेगा AA, यहां रहेगा AA और यहां रहेगा AA, ठीक है। ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, अध्यारोपित नहीं होते तो दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रकाशिक समावयवी हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रकाशिक समावयवी हैं, ठीक है। इसी प्रकार जब एक द्विदंतुक लिगेंड हो और बाकी 4 अन्य लिगेंड हो तो भी देखो मेटल के साथ एक तो द्विदंतुक लिगेंड है, B2 है और C2 है। इसका एग्जांपल देखो COEN की होल 3 और 3+। इसके लिए देख लेते हैं, मेटल के साथ एक द्विदंतुक लिगेंड B2 और C2 है तो क्या क्या बन सकता है। देखो मेटल के साथ 2B 2C और एक द्विदंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो देखो मेटल है, अष्टफलकीय संकुल बनता है, यहां मैं मान लेता हूं B जुड़े हुए, यहां जुड़े हुए C और यहां जुड़ा हुआ है डबल A, यानी एक द्विदंतुक लिगेंड। इसका अपन मिरर बनाएं, दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो क्या बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा मेटल के साथ देखो यहां B जुड़ा हुआ है, यहां B जुड़ा हुआ है, यहां C है, यहां C है, यहां क्या जुड़ा हुआ है, फिर डबल A, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, दर्पण प्रतिबिंब हो गए, ठीक है। समावयवता टॉपिक है वो यही कंप्लीट होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसका कोई भी एग्जांपल लिख दो, COEN NH3 की होल टू Cl2, ऊपर लगा दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो उपसय संयोजक यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत के कुछ नियम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इनका काम आने वाले हैं। फिर इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, ओके। हाँ जी, तो रूल देखो फर्स्ट क्या कहता है, केंद्रीय धातु के साथ जितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं उतनी ही संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध कराने पड़ते हैं, चाहे वह चतुष्फलकीय हो चाहे अष्टफलकीय हो, ठीक है। चतुष्फलकीय अष्टफलकीय का मतलब
समन्वय संख्या 4 वाले और समन्वय संख्या 6। 4 हो या 6 हो, उतनी संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध कराने पड़ेंगे। ये सारे के सारे लगभग समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक आपस में संकृत होकर संकृत कक्षक बनाते हैं, यानी अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हुए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। जो भी संकृत कक्षक उपलब्ध होता है उसमें जो लिगेंड होते हैं वो अपना लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। ठीक है, दान करने के कारण ये दिशात्मक होता है। कौन सा होता है? दिशात्मक, एक ही साइड में डायरेक्शन में जा रहा होता है। यदि केंद्रीय धातु का डी कक्षक जो है n-1 डी कक्षक उपलब्ध है, कौन सा है? n-1 डी कक्षक, तो n-1 डी होता है वो आंतरिक डी कक्षक कहलाता है। कौन सा डी कक्षक कहलाता है? आंतरिक डी कक्षक। ये जो आंतरिक डी कक्षक है इसमें डी यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएं तो निम्न प्रचक्रण संकुल बनता है। कौन सा बनता है? निम्न प्रचक्रण संकुल। यदि एन डी कक्षक उपलब्ध हो, यानी डी कक्षक जो क्या है? एन डी कक्षक हो, तो एन डी कक्षक होता है वो बाह्य डी कक्षक कहलाता है। बाह्य डी कक्षक में यदि लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं तो उच्च प्रचक्रण संकुल बनता है। कौन सा बनता है? उच्च प्रचक्रण संकुल बनता है। तो देखो ध्यान से, ये 4 ही रूल आपके मेन इंपॉर्टेंट वाले हैं। पहली तो केंद्रीय धातु के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं उनकी समन्वय संख्या देखनी है, या तो 4 होंगे या 6 होंगे। 4 और 6 के आधार पर आपको क्या करना है? रिक्त कक्षक उपलब्ध कराने हैं। जो भी रिक्त कक्षक होंगे आपस में मिलकर संकृत कक्षक बनाते हैं, ये संकरण में आपने पढ़ा ही था। ठीक है, फिर देखो जो लिगेंड है वो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं। आंतरिक डी कक्षक या बाह्य डी कक्षक, अंदर वाला डी कक्षक यानी पहले वाला डी कक्षक आता है, इस प्रकार जो का संकरण बनता है वो आंतरिक, और इस प्रकार का बनता है बाह्य। तो ये वाला होगा निम्न प्रचक्रण, ये वाला होगा उच्च प्रचक्रण। ठीक है, DsP2 संकरण बनने पर वर्ग समतलीय, sp3 बनने पर चतुष्फलकीय, ये जो 6 वाले हैं अष्टफलकीय संकुल बनता है, यानी अष्टफलकीय आकृति बनती, ये संकरण होते हैं। ठीक है, अब देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है एक। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहती है? दुर्बल और प्रबल को डिसाइड करती है। या तो लिगेंड दुर्बल होगा या प्रबल होगा, या तो लिगेंड दुर्बल है या प्रबल है। देखो H2O के इससे पहले वाले सारे के सारे जो लिगेंड होंगे वो दुर्बल लिगेंड है। ये क्या नहीं करते इस बात का देखते हैं, ये दुर्बल लिगेंड है और ये बाद वाले सारे के सारे कौन से? प्रबल। जो दुर्बल लिगेंड होते हैं वे जो केंद्रीय धातु है उसके इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते। दुर्बल क्या नहीं करते? युग्मन नहीं करते। क्या नहीं करते? युग्मन नहीं करते दुर्बल वाले। और प्रबल वाले क्या करते हैं? युग्मन करते हैं। प्रबल वाले क्या करते हैं? युग्मन करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना, या तो युग्मन करेंगे या युग्मन नहीं करेंगे। युग्मन करते या नहीं करते उसके बाद में हमें देखना है विकेंद्रीय धातु के पास में क्या उपस्थित होगा। या तो कोई भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा या नहीं होगा, या तो होगा या नहीं होगा। होगा तो देखना है ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो कौन सी होगी? अनुचुंबकीय। कौन सी होगी? अनुचुंबकीय। ठीक है, यदि एक भी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है तो कौन सा होगा? प्रतिचुंबकीय। विशेष नोट कर लेना, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन यदि युग्मित है तो चुंबकीय प्रवृत्ति अनुचुंबकीय, यदि नहीं होगा तो कौन सी है? प्रतिचुंबकीय। रूल ध्यान से पढ़ लेना। सबसे पहला रूल था कि केंद्रीय धातु के पास जितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं उतनी ही संख्या में
रिक्त कक्षक उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर ये सारे के सारे जो रिक्त कक्षक हैं ये समान ऊर्जा के होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, संकृत होकर, यानी कि आपस में ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके नए समान ऊर्जा के संकृत कक्षक बनाते हैं। इन संकृत कक्षकों में जो लिगेंड है वो अपना लोन पेयर युग्म, यानी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो डोनेट करते हैं। डी कक्षक है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो n-1d होंगे या nd होंगे। n-1d है तो ध्यान रखने वाली बात है आंतरिक संकुल बने, आंतरिक डी कक्षक है, निम्न पृथक्करण संकुल होगा। यदि nd है तो बाह्य डी कक्षक है, तो कौन सा बनेगा, उच्च पृथक्करण संकुल बनेगा। इन्हें बनने के आधार दो ही हैं, या तो ये दुर्बल लिगेंड होगा या प्रबल होगा। दुर्बल लिगेंड होगा तो युग्मन नहीं करेगा, प्रबल लिगेंड होगा तो युग्मन करेगा। युग्मन करने के बाद जो भी संकरण बनता है लिगेंड के आधार पर DsP2 sp3 या D2sp3 या sp3D2, तो ये वृक्षमतलीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। इस सीरीज को ध्यान से देख लेना। इस सीरीज में H2O के साथ पहले वाले सारे के सारे दुर्बल हैं, बाद वाले सारे के सारे प्रबल हैं। बाद वाले उपस्थित होने पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेंगे, पहले वाले इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते। केंद्रीय धातु का ध्यान रख लेना। फिर देखो कोई भी युग्मन होने के बाद ध्यान से देखना, कोई भी एक केंद्रीय धातु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या नहीं है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो चुंबकीय प्रवृत्ति अनुचुंबकीय, यदि नहीं है तो प्रतिचुंबकीय। ओके, अब कोई एग्जांपल अपन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, जो डी ब्लॉक है उसके जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, कौन सी, प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन सी है, उसके तत्व कौन कौन से हैं, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 होता है। अब देखो इन्हें याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, अपन एक शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। इसको मान लो आप साइंस से पढ़ो, साइंस टीचर वंदना किरमानी मन फेकोनी कॉपर जिंक। ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो फर्स्ट जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d1 to 10 ns क्या होगा यहाँ पर 1 2। ठीक है, अब देखो इसके लिए 21 से पहले आर्गन जो होता है वो पूर्ण पूरित है, उसके बाद बच गए 3 इलेक्ट्रॉन, 3 में से एक डी में आएगा और 2 एस में आएंगे, क्योंकि ये चौथे वर्ग में आता है। कौन से में आता है, ये चौथे आवर्त में आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ये, फिर Ar3d2 4s2, इसका होगा Ar3d3 4s2। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, Ar3d4 की बजाय 5 4s1। Mn का होगा Ar3d5 4s1। Fe का होगा Ar3d6 4s2, सॉरी 4 होगा यहाँ पर। कोबाल्ट का होगा Ar3d7 4s2। निकिल का होगा Ar3d8 4s2। कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar3d9 की बजाय 10 और 4s1। जिंक है उसका होगा Ar3d10 4s2। तो देखो यहाँ पर क्रोमियम और कॉपर है, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
उसमें थोड़ी सी भिन्नता आती है। भिन्नता आने का रीजन है पूर्ण पुरित तथा अर्धपुरित कक्षक। पूर्ण पुरित तथा अर्धपुरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, और जो स्थायी हैं वो क्या करते हैं, यानी कि अधिक स्थायी है, इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 और D10 हो जाता है। इसके बाद अपन कल जो है वो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, जो बोर्ड में आते हैं। ओके, इस चीज़ को, रूल को, इनको ढंग से पढ़ लेना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।